जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। आज का क्लास हम लोग का वहाँ रहेगा। सबसे पहले इसके थ्योरी के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इसके फार्मूला पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद इस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है ना। देखिए ट्राइगोनोमेट्री, इसी में इसका मतलब छिपा है, इसका अर्थ छिपा है। देखिए ट्राई, ट्राई मीन्स होता है तीन, ट्राई मीन्स होता है तीन, गोनस है ना मीन्स होता है एंगल, एंगल मीन्स क्या होता है कोण, और मेट्रन, मेट्रन मीन्स होता है मेजरमेंट यानी माप है ना। यानी तीन कोणों की माप, यानी तीन कोणों की माप मैथमेटिक्स के जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे समझते हैं, ट्राइगोनोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ एट एंगल्स। यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के साइड्स यानी भुजा और कोण के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है। हिंदी में समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं, सास्टिक्स पद्धति यानी सेक्साजेसिमल सिस्टम। देखिए एक ऐसे रहेगा तो उसको अंश या हम लोग डिग्री कहते हैं, एक ऊपर रहेगा ऐसे है ना तो उसको मिनट कहते हैं, और डबल रहेगा तो उसको सेकेंड। यानी साष्टिक पद्धति में एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। देखिए एक गो रहेगा तो हम लोग मिनट समझते हैं, इस पर दो गो रहेगा तो सेकेंड समझते हैं। सटीक पद्धति यानी सेंटेंसिमल सिस्टम, इसमें होता है एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड, जी से सूचित करते हैं है ना। एक ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट, और एक मिनट बराबर होता है 100 सेकेंड। उसके बाद त्रिभुज के बारे में समझेंगे। ये क्या है? त्रिभुज है ना, त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। देखिए एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है ना, ए बी तथा सी। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, यानी कोण एक ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये। यानी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं तो कोण ए बी सी बीच वाले का हम लोग कोण समझते हैं, कोण बी सी ए बीच वाले का कोण समझते हैं, तथा कोण सी ए बी, ये क्या है सी ए बी। अगले पॉइंट समझेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कहेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी क्या होता है 180 डिग्री होता है। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। पाई बराबर होता है 180 डिग्री, पाई बराबर 22/7 भी होता है, पाई बराबर 3.14 होता है, या पाई बराबर 3.1416, या पाई के मान दशमलव के 10 अंकों तक भी निकाला जा सकता है। देखिए एक रेडियन बराबर होता है 180 बाई पाई डिग्री है ना। इसको हम लोग 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड भी कह सकते हैं। देखिए अब मुख्य कुछ पॉइंट है जिसको समझना बहुत जरूरी है हमारे एग्जाम्स के लिए। डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। अगर कोई चीज डिग्री में दिया हो और उसको रेडियन में बदलना हो तो क्या करेंगे हम लोग, पाई बटे 180 से उसमें गुणा कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल एक लेकर विचार करते हैं, 120 डिग्री का रेडियन में माप क्या है ना। देखिए 100 दिया है 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई बटे 180 से गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो 60 गुना 120 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ये क्या हो जाएगा रेडियन हो जाएगा है ना, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आंसर होगा। 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आंसर होगा। 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आंसर होगा। 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आंसर होगा।
अगले कंसेप्ट को समझते हैं। रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा करते हैं, है ना। एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। 3π/20 रेडियन को डिग्री में बदलने पर माप क्या होगा, है ना। यहाँ दिया है आपका 3π/20, है ना। तो देखिए रेडियंस को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, यहाँ ध्यान रख लेंगे। यहाँ पे 180/पाई, 180 डिग्री बाई पाई से हम लोग गुना कर देते हैं। पाई से पाई कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 9 दूना 18, यानी 3 × 9 यानी 9 3 क्या हो जाएगा 27 डिग्री, यानी 3π/20 को रेडियन बदलने पर कितना आएगा 27 डिग्री आएगा। ये हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर होगा 27 डिग्री। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक उल्टा होता है साइन, तो 2 ये हो गया। 2 नंबर कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉस। और 3 नंबर टैन, टैन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा होता है टैन, है ना। अब देखिए 2 ये 2 ये 2 ये 6 होता है, यानी 1 2 3 4 5 6, ये क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये 6 प्रकार का होता है। देखिए लंब बराबर लंब निकालना हो तो अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर लेंगे। आधार निकालना हो तो क्या करें, अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर लेंगे। कर्ण निकालना हो तो अंदर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर लेंगे। और ध्यान रखेंगे ये समकोण त्रिभुज है ना, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। इस थोड़ा फिगर पर विचार कर लेंगे हम लोग। ये एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समकोण है जिसमें कोण ABC, ये बीच वाला जो होता है एंगल होता है समकोण है। BC क्या है, इसमें BC लंब है, AB क्या है आधार है और AC क्या है कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से किसी समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। देखिए ये सारा कंसेप्ट है, इसको अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे तब आप प्रश्न को बनाएंगे। आइए कुछ फार्मूला और इस पे आधारित प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। देखिए एक ट्रिक है PBP/HHB, यानी पंडित बद्री प्रसाद बाई हर हर बम कह सकते हैं, या LAL/KKK, है ना, इसको ललका बाई काका कहते हैं, है ना। देखिए हटाइए उस बात, लेकिन ये समझिए साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉस, इसी को समझते हैं। यानी साइन थीटा बराबर हम समझेंगे P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टैन थीटा बराबर P/B। अब कॉसेक थीटा बराबर H/P, सेक थीटा बराबर H/B और कॉट थीटा बराबर B/P। वैसा ही ये भी समझेंगे साइन थीटा बराबर L/K लंब बटा कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। जस्ट इसके अपोजिट समझ लेंगे, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। यानी एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको हम लोग समझ लेंगे। उसी प्रकार समझ लेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अब देखिए इस पर हम एक एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे देगा, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा तथा कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान देंगे क्या दिया है साइन थीटा, है ना, साइन थीटा बराबर दिया है 3/5, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी L बराबर दिया है 3 और K बराबर दिया है कितना 5, है ना। A बराबर ज्ञात करना है, A बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना। तो कर्ण कितना है 5 है तो 5 स्क्वायर, लंब कितना है 3 स्क्वायर, है ना। इसको चलेंगे 50 25 तितरी का 9, ये दे देगा आपका 16 यानी 4। यानी हम कह सकते हैं कि आधार बराबर कितना आ गया, आधार बराबर आ गया 4। अब चलिए कॉस थीटा बराबर याद करना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है ना। आधार कितना हम लोग का है 4 है, कर्ण कितना है 5। उसके बाद क्या निकालना है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है,
कर्ण 5 है और आधार 4 है। उसके बाद याद करनी है कौशक थीटा, है ना। कौशक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है, कर्ण है 5, लंब है 3। उसके बाद याद करनी है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। उसके बाद होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है 4 और लंब कितना, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब यानी 4/3। ये सब हो जाएगा क्या आंसर। यानी ये सारी जो फॉर्मूला है इसको हम रट जाएंगे, तब ऐसा प्रश्न आप यूं ही बना दीजिएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए आइए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति के। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा होता है। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दोस्तों ये सारी जो कंसेप्ट है, सारी ये फार्मूला है, आप अच्छी तरह से रट जाएंगे ताकि प्रश्नों को बनाने में आपको आसानी होगा, सहूलियत होगी। धन्यवाद।